बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 11वें चैप्टर के जिस टॉपिक का कुछ हिस्सा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैटालाइसिस। आइए कैटालाइसिस को समझते हैं। सबसे पहले तो कैटालाइसिस की डेफिनेशन दी गई है, एक ऐसा प्रोसेस, अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस, जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। एक ऐसा प्रोसेस जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में मुकम्मल होगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटालाइसिस। भाई गौर से बात सुनिए, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में विल हैव टू डील विद द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। उन केमिकल रिएक्शंस की बाजुकात स्पीड बहुत ही स्लो होती है और उस स्पीड को स्पीड अप करने के लिए और बाजुकात रिएक्शन की स्पीड को डाउन करने के लिए भी, जी हाँ, बाजुकात केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डाउन करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट तो ऐसे रिएक्शंस जो कैटालिस्ट की सुपरविजन में होंगे, चाहे वो कैटालिस्ट उन रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहा है, चाहे वो कैटालिस्ट उन रिएक्शंस की स्पीड को डाउन कर रहा है, डजंट मैटर। हम सिर्फ ये कहेंगे कि ऐसा रिएक्शन, ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को आल्टर कर दे, चेंज कर दे, उस सब्सटेंस को कैटालिस्ट कहा जाता है। और ऐसे रिएक्शंस जिनमें कैटालिस्ट इन्वॉल्व हो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटालाइसिस। फॉर एग्जांपल, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिन्नते तरले करते रहें कि ये वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो यू आर इन नीड ऑफ अ हाई टेम्परेचर। सो अवॉइड दैट रेंज ऑफ टेम्परेचर, वी यूज प्लैटिनम, वी यूज प्लैटिनम। तो प्लैटिनम एक कैटालिस्ट है जिसकी वजह से ये रिएक्शन फौरन हो जाएगा और हमारे पास वाटर बन जाएगा। उसके बाद पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोराइड की अगर थर्मल डिकम्पोजिशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हीट देंगे तब भी ये डिसोसिएट नहीं होगा, तब भी ये डिकम्पोज नहीं होगा पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। लेकिन थोड़ा सा मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दिया जाए, ब्लैक कलर का पाउडर होता है, तो उसी वक्त ये और थोड़ा सा हीट किया जाए तो पोटाशियम क्लोराइड जो है पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज टू थिंग्स आर कैटालिस्ट इन दीज रिएक्शंस, प्लैटिनम एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड, एंड दीज रिएक्शंस आर taking place under the supervision of a catalyst, therefore these two reactions are called as catalysis. अब कैटालाइसिस की टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में 4 नंबर का एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी आ चुका है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कैटालिस्ट की टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की 2 टाइप्स हैं, होमोजेनस कैटालाइसिस और हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। अब आप देखो, आपके पास यहाँ पर एक सब्सटेंस है विच इज़ कॉल्ड एज इथाइल एसीटेट। ये आपके पास जो सब्सटेंस है दैट इज़ एक्चुअली इथाइल एसीटेट, और ये इथाइल एसीटेट जो है बेसिकली दैट इज़ एन आर्टिफिशियल फ्लेवर। ये आर्टिफिशियल फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम इनको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं एस्टर। ये जो एस्टर है ये हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लेवर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। आप ज़रा गौर फरमाइए, यहाँ पर इस इथाइल एसीटेट को हमने वाटर से मिलाया है, यहाँ से ये जो एसीटेट ग्रुप है ना CH3COO नेगेटिव, ये यहाँ से लेगा हाइड्रोजन वाटर से और इथाइल और एसिटिक एसिड बना देगा। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। और बाकी क्या बचा आपके पास? यहाँ से H निकल जाएगा तो OH बच जाएगा और यहाँ पर इथाइल ग्रुप है तो इथाइल और अल्कोहल मिलकर क्या बना देंगे? इथाइल अल्कोहल। तो अब जरा गौर फरमाइए, ये जो इथाइल एसीटेट है इसका फिजिकल स्टेट था लिक्विड, वाटर का फिजिकल स्टेट था लिक्विड, और इस रिएक्शन में जो कैटालिस्ट यूज हुआ है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका फिजिकल स्टेट भी लिक्विड है। तो देखो, पहली बात तो ये कि ये रिएक्शन कैटालाइसिस की टाइप है क्योंकि इसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल हुआ है, और दूसरी बात ये कि ये होमोजेनस कैटालाइसिस है। होमोजेनस कैटालाइसिस ऐसे कैटालाइसिस को कहते हैं जिसमें कैटालिस्ट और रिएक्टेंट दोनों के फिजिकल स्टेट सेम हो। ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट इन दोनों के फिजिकल स्टेट एक हों, उनको उस रिएक्शन की टाइप को हम बोलते हैं होमोजेनस कैटालाइसिस। उसके बाद है हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। हेट्रोजेनस कैटालाइसिस में क्या हम दिखा रहे हैं, कौन सी एग्जांपल दिखा रहे हैं हम? यहाँ पर है इथीन, ओवर हियर देयर इज इथीन,
और मैं इथीन की हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन जब इस इथीन के डबल बॉन्ड पे अटैक करती है ना तो इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, तो कार्बन कार्बन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रह जाता है। लेकिन चूंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन डबल बॉन्ड टूट जाने से इन दोनों कार्बन की 1-1 वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन गौर फरमाइए, निकल यहाँ पर कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, उसका फिजिकल स्टेट है सॉलिड, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन और इथीन है इनका फिजिकल स्टेट सॉलिड नहीं है, इनका फिजिकल स्टेट गैसियस है। यानी रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों के फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो गए। ऐसे कैटालाइसिस रिएक्शंस को हम बोलते हैं हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। तो इनमें एक डिफरेंस भी आ सकता है, वो डिफरेंस 3 है और चौथा डिफरेंस आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। डिफरेंस में सबसे पहले होमोजेनस कैटालाइसिस में क्या होता है, ऐसे कैटालिटिक रिएक्शन जिनमें कैटालिस्ट और रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के फिजिकल स्टेट एक हो, ऐसे रिएक्शन जिनमें कैटालिस्ट और रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के फिजिकल स्टेट एक ना हो उनको हेट्रोजेनस कैटालाइसिस कहते हैं, और जिनमें सेम हो उनको होमोजेनस कैटालाइसिस कहते हैं। होमोजेनस कैटालाइसिस में कैटालिस्ट की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जबकि हेट्रोजेनस कैटालाइसिस में जो कैटालिस्ट है उसकी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद जो होमोजेनस कैटालिस्ट होते हैं उनमें आमतौर पर जो कैटालिस्ट है ना उसका फिजिकल स्टेट या तो लिक्विड होता है या गैस होता है, और जबकि हेट्रोजेनस कैटालाइसिस में आमतौर पर कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कैटालाइसिस, उसकी टाइप्स और उनमें डिफरेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह ताला कल अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 के 2 अलग अलग टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।